नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करना चाहूँगा, एक ऐसी हस्ती के बारे में बात करना चाहूँगा कि जो आज़ादी के बाद 1957 में जिनका जन्म हुआ और एक बहुत ही संभ्रांत परिवार में जन्म लिए। मैसूर जगह है जो दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से आती है, और वो मैसूर में जन्म लेने के बाद बहुत काम किए, बहुत स्टडी किया उन्होंने, बहुत अनेक विषयों पर अध्ययन किया और 1982 से योगा का कार्यक्रम शुरुआत कराया, लोगों को योगा की ट्रेनिंग देने की शुरुआत कराई। सोशल इंजीनियरिंग के ऊपर सबसे पहला विषय उठाने वाले वही शख्स, वही व्यक्तित्व। मेंटल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग और एक इनर सर्किल से एक व्यक्तित्व की विकास की बात अगर कोई करने वाला हो तो उन्होंने ही करवाया, और उन्होंने एक फाउंडेशन का नाम रखा ईसा फाउंडेशन, और उसकी शुरुआत 1992 से होती है। और उस शख्स का नाम है, उस व्यक्तित्व का नाम है, उस रत्न का नाम है जग्गी वासुदेव। तो जग्गी वासुदेव गुरुजी, जिनको हम लोग कहते हैं, योगा के साथ साथ अपने जीवन में उन्होंने वो सब चीज़ों को उतारा, और गौरव की बात है कि उसको ट्रांसफॉर्म भी किया। और उनकी जो पुत्री हैं राधे, उन्होंने एज इट इज उस बात को प्रेजेंट करती हैं, और वो खुद ब खुद गुरुजी के द्वारा बनाए हुए रास्तों पे चलकर वो भी उसी तरीके से काम कर रही हैं जैसे गुरुजी ने बहुत सारी योजनाओं पे काम किया है। तो उन्होंने बहुत पहले कहा कि इनर सर्किल से व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। देश, मानवता, राज्य या कोई भी समाज विकसित तब होगा कि जब उसमें रहने वाले व्यक्ति के इनर सर्किल में वो सारी खुशियां, हैप्पीनेस, मैनेजमेंट और स्किल्स हो, और उसमें हैप्पीनेस हो। अगर उसके अंदर हैप्पीनेस है तो वो जरूर और जरूर कामयाब होगा, और राज्य, देश, समाज विकसित होगा और आनंद में रहेगा। उनका एक शब्द होता है आनंद में रहने के तरीके। वो हंसते खेलते लोगों से बात करते हैं, चलते फिरते लोगों से बात करते हैं, अत्याधुनिकतम हैं, और सनातन धर्म के बहुत बड़े पुरोधा हैं, भारत के संस्कृति के बहुत बड़े पुरोधा हैं, युवाओं के दोस्त हैं, बुजुर्गों के सहारे हैं, और हम सब भारतवासियों के लिए वो मेंटर हैं, जग्गी वासुदेव गुरुजी। तो आज उन्हीं के एक अनुयायी नीतीश जैन जी, जो स्वयं एक टेक्नोक्रेट रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में इनका एक छोटा स्टार्टअप था, इंदौर के रहने वाले हैं, और आज ये बताएंगे गुरुजी के बारे में कि इन्होंने क्या महसूस किया, गुरुजी ने कैसे अपने जीवन की शुरुआत की, तो वो वाकया कभी इनको जानने का मौका मिला हो। दूसरी बात, उनके सानिध्य में रहकर इन्होंने बहुत कुछ सीखा भी है। तो सबसे पहले नीतीश जी आप बताएं कि जग्गी वासुदेव जी अपने आप में एक, समझिए कि आध्यात्मिक क्रांति लाया भारत में उन्होंने। इनर इंजीनियरिंग, इनर वेलबींग की बात सबसे पहले गुरुजी ने ही की थी जब हम लोग छात्र जीवन में थे। वो बात कभी हमें भूलता नहीं, क्योंकि दिल्ली का उनका मैं कार्यक्रम अटेंड किया था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जब अपने जीवन में गुरुजी को लेते हैं, जब उनकी बातों को समझते हैं, जानते हैं, तो आप क्या पाते हैं आपके द्वारा? क्योंकि आप भी एक बहुत ही हायर लेवल में स्टडी किया, बहुत अच्छी जगहों पे काम किया। गुरुजी का तो 4-5 देशों में योगा, ईसा योगा चलता है, अमेरिका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत सारी ऐसी जगहों में। तो आप क्या पाए कि जो गुरुजी के साथ आप संबद्ध हुए और वो आपको बिल्ड करता जा रहा है, आपको और मजबूत करता जा रहा है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस परिचय के लिए जी। तो ये सद्गुरु का जो कार्यक्रम है, इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम अपनी आंतरिकताओं को उसको जानना और उसको अपने नियंत्रण में लाना, उसको उससे अपनी पहचान बनाना, यही पूरा एक उनका मुहिम रहा है कि इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम के माध्यम से वह लोगों तक पहुंच पाएँ। बहुत सारे एक तरह के मेथड्स होते हैं, टूल्स होते हैं, जिसके माध्यम से हम इसमें अपने अंदर स्थिरता और बैलेंस ला सकते हैं।
जब मैंने इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया था तब मैं ऑस्ट्रेलिया में था और मेरा एक छोटा सा स्टार्टअप था। और उसके बाद जो मैं एक स्टार्टअप करने के जितने भी स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है और साथ में एक जॉय भी होता है, लेकिन स्ट्रेस के साथ में मैं ऐसा मानता था कि ये सबके साथ ऐसा ही होता है जब कोई बिज़नेस की शुरुआत करता है। फिर तब मेरी सदगुरु की मैंने वीडियो देखा और मेरे को जब मैंने उन्हें सुना तो मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुझे कोई ज्ञान नहीं दे रहा है, पर मेरे को मेरे अंदर हो रही स्थिति से परिचय दे रहा है जिससे मैं उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ सकूं और बहुत ही साधारण भाषा में। तो फिर मैंने यह प्रोग्राम देख भाव छोड़ा और उसके कारण मैंने इस फाउंडेशन के साथ और थोड़ी और रुचि दिखाई कि मैं इसमें और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, और फिर मैंने जानने की इच्छा रखी और मैं ईशा योगा केंद्र से 2015 में जुड़ा और अब भी मैं यहाँ पर हम लोग जुड़े हुए हैं ईशांगा के तौर पर। यहाँ पे होने वाली गतिविधियाँ जो जमशेदपुर में पहली बार इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम हो सके, यहाँ के लोगों तक हम पहुँच सकें ताकि यह जो पॉसिबिलिटी है, अवसर है, वो लोगों तक भी पहुँचे, यहाँ के लोगों तक। तो ये हमारी कोशिश है। तो पहला प्रोग्राम इनर इंजीनियरिंग का जमशेदपुर में होने वाला है। नीतीश जी, बिल्कुल आपने सही बताया कि 1995 से आप 1995 से आप गुरुजी के साथ हैं, 2005 से हैं। मैं 2015 से हैं। 2015 से लेके अभी तक की जर्नी में आपने कुछ ऐसी खास चीज़, एक ऐसी हमारे दर्शकों को बताएं जो आपने महसूस किया हो पर्सनली कि जो आज लोग जानेंगे, फिर हम लोग जमशेदपुर के विषय पे आएंगे। मैं जैसे 2015 में अगर इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम की ही बात करूं तो जिस तरह का मेरा बिज़नेस था कि एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, उसको समझना, उसको प्राइस पॉइंट सही होना चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में गया तो पैसा कितना वापस आता है, इस तरह की कई सारी चीज़ें रहती हैं जिसके बारे में पता नहीं चल पाता है। और एक तरह से जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि क्या पता कि अगले महीने सही रहेगा या नहीं रहेगा। मुझे ऐसा लगता था ये बहुत स्वाभाविक होता है किसी को भी इस तरह के टेंशन में होने में, क्योंकि ये बिज़नेस का ये उसकी प्रकृति है जी। पर जब मैंने ये इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किया, मेरे को ऐसा लगता था कि कई सालों के अनुभव के बाद एक स्थिरता, एक अपने अंदर संतुलन आता है। मैं आम तौर पे स्ट्रेस्ड रहता हूँ, थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है और ये आम है क्योंकि यही एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पर जैसे ही मैंने ये इनर इंजीनियरिंग किया, मैंने जो सोचता था कि जो स्थिरता मेरे में 10 साल के अनुभव या 20 साल के अनुभव के बाद आएगी, मैंने देखा कि वो स्थिरता और संतुलन मेरे कुछ महीनों के भीतर ही मेरे अंदर में मौजूद पा रहा था। जो भी बिज़नेस से संबंधी मेरे को निर्णय लेने थे उसमें मैं बहुत ही स्पष्टता से और संतुलन के साथ में वो निर्णय ले पा रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि यह सिर्फ इतना ही नहीं है कि एक हम योगिक क्रिया कर रहे हैं, इसका प्रभाव बहुत ही गहरा व्यक्तित्व पे पड़ रहा है। और मुझे ऐसा लगा कि हमें एक जो आंतरिक रूपांतरण करने के मेथड्स होते हैं वो इसमें भेंट किए जा रहे हैं। और फिर मैं सदगुरु से और ज़्यादा जुड़कर मैंने सोचा कि मैं सिर्फ इतना ही क्यों, और चीज़ों को भी मैं देखूं और भी चीज़ें करूं। सदगुरु के हर कार्य से जुड़कर मुझको जो प्रिविलेज की बात है कि हम लोग उनके विजन पे वी आर एबल टू कंट्रीब्यूट, हम लोग अपना योगदान दे पा रहे हैं और उसमें हमारा भी अनुभव बहुत ही गहरा रहता है। जी, बहुत नीतीश जी, बहुत सुंदर आपने बताई कि जब एक युवा अवस्था में हम सब होते हैं तो बहुत सारे व्यापार, बिजनेस, नौकरी और उस सब चीज़ों से संबंध होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जब हम जुड़े हुए होते हैं तो उसके सारे सर्कमस्टांसिस में जो भी गतिविधियां होती हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, परेशानियां होती हैं, वो सब चीज़ से रूबरू होना पड़ता है। इंसान कहीं ना कहीं अगर आध्यात्मिक रूप से, संस्कार के तौर पे अगर मजबूत न हो तो टूट जाता है और अनेक प्रकार की गतिविधियां उसके साथ जुड़ जाती हैं जो सामाजिक और गैर सामाजिक होती हैं। लेकिन जो आपने कहा कि इनर इंजीनियरिंग के बाद मेरे को लगा कि कई वर्षों का अनुभव, शांति और मेरे मन के अंदर स्ट्रेंथ जो आने लगा, बुद्धि विचार के अंदर जो मजबूती आने लगी, वो आज युवाओं में बहुत ज़रूरत है। खास करके जमशेदपुर की बात करें तो जमशेदपुर में आपके सेक्टर के लोग बहुत हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, मैनेजमेंट के लोग बहुत हैं, ऐसे युवा हैं कि जो कुछ न कुछ स्टार्टअप किए जा रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत ऐसे लोग हैं कि जो अब 10+2 पास करने के बाद हमारे वो टैलेंटर्स जो अब उस एज में प्रवेश करेंगे जिसमें हम लोगों ने करके उस चीज़ को अभी लीड कर रहे हैं।
तो उन सब लोगों के लिए जो आपने पहली बार जो जमशेदपुर में ये कार्यक्रम रखा है, तो इस कार्यक्रम का क्या माने रूपरेखा होगी, कब से कब तक होगी, किस किस विषयों पे बात होगी? क्योंकि यहाँ के लोग बहुत प्रिविलेज हैं कि इस तरीके का कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि गुरुजी का तो एक सोचना ही रहता है कि हम उन लोगों तक पहुँचें जिन तक अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया हो, उनको हम बनाएं, उनको इतना मजबूत बनाएं कि वो देश के लिए एक एसेट बने। क्योंकि राष्ट्र के प्रति प्रेम तो गुरुजी के अंदर देखने को ही बनता है, क्योंकि उस जैसा कोई अद्भुत है वो, मतलब कहा नहीं आप शब्द नहीं हो। तो यहाँ के कार्यक्रम के बारे में आप कुछ प्रकाश डालिए कि कब कब है, क्या है, किस विषय पे होगा। तो यह इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम है जिसमें सद्गुरु द्वारा शांभवी महामुद्रा क्रिया सिखाई जाएगी। ये बहुत ही शक्तिशाली क्रिया है, केवल 21 मिनट की क्रिया है, पर यह बहुत ही शरीर और मानसिक तौर पर इतना ज़्यादा आराम पैदा करती है कि वो यानी आपको बहुत गहरी नींद के जो बराबर होगा उससे भी ज़्यादा रहता है। और इसके कई सारे फ़ायदे हैं, मेमोरी, कंसंट्रेशन और प्रोडक्टिविटी ये सब बढ़ सकती है। सोने का समय जो रहता है वो कम हो सकता है। और जिस तरह से हम जीवन में रहते हैं, यानी कि जो एक खुशी की खोज में हमारी पूरी कोशिश रहती है, वह कहीं ना कहीं उससे दूर हटकर हम खुशी की खोज इस तरह से हो जाते हैं, हम अपने अंदर ही, हम लोग इसको कहते हैं कि हमारी आंतरिक परिस्थिति इस तरह से हो जाती है कि खुश होना स्वाभाविक हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि कुछ करने के बाद आपको खुशी मिलेगी, आपकी प्रकृति ही वैसी बन जाती है। तो यह एक शक्तिशाली क्रिया जिसे शांभवी महामुद्रा कहते हैं, जो 21 मिनट की क्रिया है, वह इसमें सिखाई जाती है। ये क्रिया योग में आता है। तो इसमें सद्गुरु की यानी कि सद्गुरु द्वारा इसको सिखाया जाता है। संडे को एक स्पेशल प्रोसेस होता है, एनर्जी प्रोसेस रहता है, उसमें यह सिखाया जाता है। यानी संडे मैं बोल रहा हूँ कि चौथे दिन, मेरा कहने का मतलब ये था। ये जो कार्यक्रम होने वाला है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हो रहा है। तो यह शुरुआत होगा थर्सडे को शाम को 6 से 9:15 बजे तक, और फ्राइडे को भी शाम को 6 से 9:15 बजे तक। तो कुछ लोग जो काम कर रहे हैं और वो अपनी छुट्टी नहीं लेना चाहते हैं तो वो इस तरह से कर सकते हैं। और सैटरडे को पूरे दिन रहेगा, सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक, और शाम को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे का रहेगा। बीच में कुछ गैप्स रहेंगे लोगों के लिए, और रिलैक्सेशन के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए लंच और ये सब भी प्रोवाइडेड रहेगा प्रोग्राम में। पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि यह 4 दिन आंतरिक खोज के ऊपर समर्पित रहेंगे, और जिससे आप ऐसे साधन प्राप्त कर सकते हैं जिसको आप जैसे जीवन को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं उस दिशा में ले जा सकें। यह प्रोग्राम हम लोग इस बार अंग्रेज़ी में कंडक्ट करने वाले हैं। सद्गुरु की जो सरल भाषा रहती है, ऐसी नहीं कि बहुत कठिन अंग्रेज़ी है, जो सबके समझने लायक रहती है, तो ये अंग्रेज़ी में होने वाला है। ये कहाँ पे होगी नितेश जी? ये ट्यूब मेकर्स क्लब है वहाँ, यहाँ पर जमशेदपुर में, वहाँ पर होने वाला है। अच्छा, तो उसके लिए जो लोग आना चाहते हों, इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हों, तो उनके लिए कैसे संभव है कि आप लोगों तक पहुँचें? क्या ऐसा कुछ सोर्स है कि जहाँ वो जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकें? क्योंकि ये तो बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं। शांभवी महामुद्रा जो बोल रहे थे, जो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी योगिक क्रिया है और क्रिया योग का एक पार्ट है। तो इसके लिए तो सभी लोग जानना चाहेंगे और उनको ज़रूरत भी है इस चीज़ की, और वो बड़ा प्रिविलेज है कि आप शहर में कर रहे हैं, तो कैसे कांटेक्ट करेंगे आप? तो ये एक आप ईशा में वेबसाइट में जाकर अगर सर्च करेंगे जमशेदपुर प्रोग्राम में तो आपको वो मिल जाएगा। सबसे आसान तरीका तो वही रहेगा, नहीं तो मैं लिंक को बताऊंगा तो फिर शायद मुश्किल होगा लोगों को लिखने। मतलब वो ईशा पे जाएं? हाँ, ईशा में गूगल में सर्च करें जमशेदपुर प्रोग्राम के बारे में और उनको ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी। यह एक और चीज़ है कि आप 1 घंटे का जो इंट्रोडक्टरी सेशन है, तो सुबह यानी कि थर्सडे को पहले दिन 6 बजे से 7 बजे तक, शाम को 6 बजे से 7 बजे तक ये फ्री इंट्रोडक्टरी है। तो कोई ज़्यादा जानकारी चाहता है कि जो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि ये प्रोग्राम उनके लिए ठीक है या नहीं है, वो इंट्रोडक्टरी सेशंस अटेंड कर सकते हैं और फिर उस समय निर्णय ले सकते हैं कि वह अगले 10 मिनट में वो रजिस्टर कर सकते हैं और प्रोग्राम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 6 से 7 बजे थर्सडे को
ट्यूब मेकर्स में ये इंट्रोडक्टरी सेशन है और उसके बाद प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। और अच्छा, ये लगातार चलता रहेगा। हाँ। अच्छा, ये 4 दिनों का प्रोग्राम है जो वीरवार को है, शुक्रवार है, शनिवार है, रविवार है। ये चारों दिन के प्रोग्राम के लिए रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह वो सब एक निश्चित की गई होगी, क्योंकि स्वाभाविक है कि ये पूरे सिस्टम को चलने के लिए कहीं ना कहीं एक कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होती है। तो क्या ये कितना है, कैसे है, इसको बताया जा सकता है? इसका प्रोग्राम फ़ीस हम लोगों ने 9,500 है। और यह जितनी भी चीज़ें हो रही हैं इधर इक्विपमेंट्स लाना और प्रोग्राम करना और वेन्यू के फ़ीस को कॉम्पनसेट करने के लिए है। और ये लोग निर्णय कर सकते हैं जब वो इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे हैं, अगर वो निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और ये 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा। इसमें शाम को बनाया गया है इस तरह से ताकि लोगों को छुट्टी ना लेना पड़े, और सैटरडे संडे पूरे दिन रहेगा। जी, मतलब ये उनके उस चारों दिन के प्रोग्राम के सारी चीज़ों को जोड़कर और एक उनको व्यवस्था दी गई है जिससे कि कम से कम उनको मिनिमम में उनको वो सुविधा दी जा सके, जिससे कि उन तक वो बात पहुँचे जिसके लिए हम लोग उनको बुला रहे हैं। जैसे जी आपने बड़ी सुंदर बात कहा, यहाँ पर जब जमशेदपुर में एक मिनी बॉम्बे है, ये इंडिया का छोटा पार्ट है। दुनिया का कोई ऐसी जगह नहीं होगा जहाँ का लोग यहाँ नहीं मिलेगा आपको। सभी लोग मिलेंगे, हर वैरायटी, हर संस्कार, हर कल्चर के लोग हैं। तो इस जगह पर जब आप कार्यक्रम करेंगे तो क्या आपके मन के अंदर वो कुछ उत्सुकता होगी कि भाई हम क्या कुछ और सिखाएं, अपने से ऐड ऑन कुछ करेंगे? क्योंकि वो तो जो आपने क्रिया योग का जो संभवी महामुद्रा जो आप बता रहे थे, तो उसके साथ साथ क्या कुछ और उत्सुकता है कि हम यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी चीज़ दें कि जो वो पूरी दुनिया में जैसे जाने जाते हैं। जमशेदपुर के लोग, टाटा के लोग बड़े मजबूत स्टील मैन होते हैं सब, तो वो उसी तरह से आगे ग्रो करें, और ख़ास करके युवा वर्ग। क्या उसमें कुछ है सब व्यवस्था? जमशेदपुर सच में राजस्थान में जो जमशेदपुर हम जिसको स्टील सिटी के नाम से जानते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर करने की उत्सुकता तो बहुत ज़्यादा है कि ईशव का प्रोग्राम करते करते हमें पहला प्रोग्राम करते समय इतना समय लग गया। लेकिन और ये मेरे को पूरा यकीन है कि यहाँ पर जो वॉलंटियर्स भी जुड़े हुए हैं, यहाँ पर वॉलंटियर्स हमारे इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए करीब 25 से 35 लोग हैं, जो कि वॉलंटियर्स जिन लोगों ने प्रोग्राम किया हुआ है वो पूरी तरह से समर्पण भाव के साथ आएंगे और इस कार्यक्रम को संचालन करने में हमारी मदद करेंगे। तो जब इतनी ज़्यादा रुचि है तो मैं उत्साह तो बिल्कुल है ही, और मुझे पूरा यकीन है कि जमशेदपुर में और भी काफ़ी सारे ईशा के कार्यक्रम और ईशा से संबंधी एक्टिविटी और गतिविधियों में थोड़ा सा और बढ़ावा होगा, क्योंकि लोग इससे और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। जी, ये तो हम लोग भी चाहेंगे कि हर वर्ष 2-3 कार्यक्रम जरूर हों। नीतीश जी, अब आप हमारे सारे शहर के और पूरे राज्य के लोगों से अपील करें, क्योंकि समय है, अभी आ भी सकते हैं, वो आएँ और जुड़ें, क्योंकि आप जैसे महापुरुष, एक संत पुरुष और वैसा व्यक्ति जो अपने आप में सेल्फ मेड पर्सन हो, खुद का व्यक्तित्व हो, कि अपनी पहचान हो, नीतीश जैन, और खासकर गुरु जी से संबद्ध होकर जो आप सेवा दे रहे हैं, अतुलनीय है। इसका हम लोग जितना भी व्याख्यान करें, बड़ाई करें या कहें, वो शब्द कम पड़ेगा। तो आप अपने तरफ से क्या अपील करना चाहेंगे पूरे झारखंड के लोगों को कि जमशेदपुर में आकर और उसका लाभ ले सके? तो आपका अपील लोगों तक बहुत मायने रखती है, और उन तक पहुंचेगी तो वो ज़रूर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। मैं अपील से ज़्यादा तो बस मैं इतना कहूँगा कि अगर आप कोई भी जो सद्गुरु को सुनता है और उनको ऐसा महसूस होता है कि उनकी बातों में बहुत ज़्यादा प्रभाव है, और जिन लोगों को लगा है ऐसा कि उनका जीवन में दृष्टिकोण में थोड़ा सा बदलाव आया है, थोड़ी सी बेहतरी हुई है, तो एक पुख्ता कदम जो वो उठा सकते हैं वो है कि इनर इंजीनियरिंग का प्रोग्राम करना। सद्गुरु का पूरा जीवन इसी बात से समर्पण है, इसी चीज़ के लिए समर्पित है कि वह जितना भी ज्ञान वो जानते हैं, जितना भी बात बताने का ज्ञान उनके पास है, किसी एक बीज के रूप में वह इनर इंजीनियरिंग के माध्यम से, शांभवी महामुद्रा के माध्यम से वो लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो यह मुमकिन है, यह पॉसिबिलिटी है। तो जो भी लोग झारखंड में सद्गुरु को जानते हैं और उनको मानते हैं और उनके लिए उनको उनके जीवन पे उन्होंने प्रभाव छोड़ा है, तो यह एक बहुत ही अच्छा कदम होगा जो वो उठा सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नीतीश जी। आपका तो स्वागत हमने कर ही लिया था, लेकिन धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि आपने हमारे लाखों लोगों को, करोड़ों हमारे झारखंड के लोगों को आपने ये बताया कि इसमें आकर अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, और आप जैसे लोग आए तो ये हमारे लिए गौरव की बात है। दूसरी बात, अगर गुरु जी की बात कहें तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इनर इंजीनियरिंग से आप अपने सारे चीज़ों का, सारे प्रॉब्लम्स का
और डेवलपमेंट में तो 4 चांद लगता ही है। अपने प्रॉब्लम्स पे जब आप विजय पा लेते हैं, विजेता वही होता है जो अपने आप पे जीत लेता है, उसी को विजेता बोलते हैं। और गुरु जी का खासकर मकसद यही होता है कि आप अपने को जीत लें, और जो अपने को जीत लिया वो अजय है, उसको कोई दूसरा नहीं जीत सकता। उसी के लिए इनर इंजीनियरिंग है, और उसी में जो संभवी महामुद्रा है वो गुरु जी का एक अपनी एक खास ऐसी क्रिया योग से चुनी हुई ऐसी प्रक्रिया है। और उसके ऊपर उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च किया है कि देश ही नहीं पूरी दुनिया के लोग ललायित रहते हैं कि उनको एक मौका मिले जिससे कि वो सीख सकें और अपने ज़िंदगी को बेहतर कर सकें। सभी धर्म संस्कार में कहा जाता है कि मानव जन्म दुर्लभ है। भगवान भी कोशिश करते हैं कि मेरे को मनुष्य में जन्म मिले और मैं लूँ और वो सब लीला रचूँ, जैसे भगवान श्री राम ने किया था, कृष्ण ने किया था, और अनेक लोगों ने इस धरती पे जन्म लिया और अपने मकसद को पूरा किया। तो मानव का जन्म जो है बहुत दुर्लभ है, अति दुर्लभ है, क्योंकि इसमें कार्य करने के मौके अनंत हैं, आपके विकास के मौके अनंत हैं, आपके ज़िंदगी में आपके अपने छाप छोड़ने के मौके अनंत हैं, हर चीज़ अनंत है। बस लेकिन एक वे होना ज़रूरी है, एक गेटवे होना ज़रूरी है। जब आप थोड़ी सी खिड़की खोलेंगे तो अच्छी हवा आएगी, खुशबू आएगी, और वही एक खुशबू का झोंका हमारे ईशा फाउंडेशन के द्वारा आपके शहर में आई है। और इस खुशबू के झोंके को महसूस करें और अपनी ज़िंदगी में वो सब अच्छाइयाँ उतारें जो जिसके हकदार आप हैं, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं, किसी के जैसा कोई नहीं। सभी व्यक्तित्व अपने आप में अनूठा है, अद्भुत है, दिव्य है, और उसी की पहचान बताती है ईशा फाउंडेशन। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।